अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार हाइस ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरांडा इज गिवन। ये हमारे पास एरिया गिवन है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है एक मैप है। मैप में जो है वो एक इंडस्ट्री है, ठीक है। इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री, इसमें हमने हमारे पास एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर वरांडा का। वरांडा हमारे पास क्या होता है, एक ओपन सी जगह होती है जिसका छत होता है, लाइक बरामदा टाइप होती है जगह वो। तो उसका उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर -2x -3 मीटर स्क्वायर। जो चीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है इसका, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे बोथ डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस हमने फाइंड आउट करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जो है वो है रेक्टेंगुलर वरांडा, ठीक है। इसके बोथ डायमेंशंस क्या है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं लेंथ कर देते हैं, इसको विड्थ कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो दो साइड्स ये वाली होती हैं वो आपस में सेम होती है, ये दो आपस में सेम होती हैं। इसमें हमारे पास एरिया गिवन है और एरिया से हमने फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ और डायमेंशन। दो डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ और विड्थ। हमारे पास एरिया गिवन है। ये एरिया है हमारे पास। सबसे पहले हम एरिया इसका जो हमें गिवन है इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको मिड टर्म ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 है और यहाँ पे 1 है। इनको जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 3 × 1 = 3। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से हमें -2x आ जाए, ठीक है। तो वो हमारे पास इसके जो बनेंगे फैक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे, 3 और 1 की। क्योंकि 3 में जब 1 जो है वो माइनस करें तो हमारे पास -2 आ जाता है और 3 × 1 = 3 आ जाता है। तो बस हमने साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्स का स्केयर -3x बड़ी वाले के साथ हम माइनस का लगाएंगे साइन, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए। -3x + 1x -3। यहाँ पे जब हम इन दो को देखें, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x -3। और यहाँ पे प्लस, इन दोनों में देखेंगे तो हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x -3। अब देखें ये भी x-3 है, ये भी x-3 है, तो ये दोनों सेम है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x + 1 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x-3 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे। जब ये दोनों चीजें सेम हो तो इसका मतलब होता है फैक्टराइजेशन हमारी सही हुई है। ओके, अब हमारे पास देखिए x + 1 और x-3 ये दो चीजें आ गई हैं। तो ये किसका इक्वल है, ये एरिया है ना हमारे पास। हमने क्या करना है, एरिया का जो फार्मूला है वो हम यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इस किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ठीक है। अब जो चीज ज्यादा है उसको हम कर लेंगे लेंथ, और जो कम है उसको हम विड्थ कर लेंगे, ठीक है। ये प्लस में है तो हम इसको लेंथ कर लेते हैं और इसको हम विड्थ कर लेते हैं। किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हमने यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखा और एरिया का जो हमारे पास ये वाला आंसर आया था हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, x + 1 x-3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको लेंथ कर लेते हैं, इसको विड्थ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ और ये हमारे पास आ गई विड्थ। इसको आप मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट 2 है, एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ रेंडा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, ये जो पाइप की इसकी जगह होती है, जितना ये एरिया होगा इसका, ये चीज, ये इसका पैरामीटर है। पैरामीटर को हम इसे करते हैं, ठीक है। पैरामीटर पी के इक्वल है, ठीक है। पी का फार्मूला हम यहाँ पे अब यूज करेंगे। का फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ प्लस विड्थ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। आप ये वाले फार्मूले जो छोटे छोटे यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज हुए हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि फिर आपको क्वेश्चंस में आसानी हो। किसके इक्वल है, 2, और हमारे पास क्या थी, लेंथ क्या थी, x + 1 और प्लस x-3 हमारे पास क्या थी, वेट थी। हमने ये फार्मूला जो पैरामीटर का यूज करके यहाँ पे वैल्यूज इसकी लिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट वाले को। x + 1 ब्रैकेट खत्म कर दी और ये क्या हो गया, x-3। अगर यहाँ पे बाय माइनस होता तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाना था, लेकिन यहाँ पे बाय प्लस है, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, x + 1 प्लस x-3। अब देखें x और x प्लस हो रहे हैं तो इसको क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -3 है, ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, -2। और साइन क्या यूज होगा, बड़े का साइन, माइनस का साइन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और x -2 × 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हमारे पास पैरामीटर आ गया। एक्सप्रेशन ऑफ पैरामीटर इस हमारे पास क्या है, 4x - 4 मीटर।
क्वेश्चन में हमारे पास एम था, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर का लफ्ज यूज किया है। हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरेंडा 200 पर मीटर रुपीज है, ठीक है। अब इन्होंने कॉस्ट हमें बताई है फेंसिंग वरेंडा की, यानी कि फेंसिंग हमें उसकी जो है वो फेंसिंग करना है, इसको बाड़ वगैरह लगानी है, पौधे लगाने हैं, तो वो उन्होंने बताई है 200 रुपीज उसकी जो है पर मीटर की कॉस्ट आ रही है। तो हमने टोटल कॉस्ट उसकी कैसे फाइंड आउट करनी है, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरेंडा, इसको करेंगे जो हमारे पास पैरामीटर आया था, हम उस पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर मीटर से, ठीक है। वो जो कॉस्ट पर मीटर हमारे पास आई थी वो क्या थी 200, और पैरामीटर हमारे पास क्या था 4x-4, ये वाला। तो हमें इसे इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, -4, और इसको 200 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 800x-800। 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा, 800x, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800। ये उसकी जो है कॉस्ट है, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट 800x-800। इसका फोर पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा, ठीक है। ये हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर में बताई हुई है, जो इसकी कारपेटिंग के लिए जो कॉस्ट आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास इसकी टोटल वो आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, हमारे पास क्या एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट, ठीक है। एरिया को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट से, तो वो हमारे पास टोटल इसका आ जाएगा आंसर। तो ये 250, और ये जो इसका एरिया था x² - 2x - 3। ये पास ये इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेस 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप ऑफ सरफेस है, मशीन है एक, ठीक है। उसका हमें एक एरिया दिया हुआ है 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर दी लेंथ, ठीक है, हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो लेंथ हमारे पास किसके इक्वल होती है, कि एरिया का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो उसकी लेंथ आ जाती है, ठीक है। बस लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, एरिया का स्क्वायर रूट लें तो वो उसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर शेप में हमारे पास ये है मौजूद, इसको हम चारों साइड जो इसकी होती है लेंथ, ये सारी इक्वल होती हैं, ठीक है। इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड आप देख लो, तो ये सारी स्क्वायर शेप में इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, लेंथ किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट एरिया के। हमने स्क्वायर रूट ले लिया, जो हमारे पास एरिया गिवन था ये वाला 25x² - 30x + 9, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये देखें, अगर आप तो इसको गौर से अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला ओपन हो रहा है। 25 को अगर हम ब्रेक करके लिखे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 5 का स्क्वायर बनता है, 5x का स्क्वायर हम बना ले, और ये लास्ट में जो 9 है, 9 को ब्रेक करके लिखे तो वो 3 का स्क्वायर बनता है, तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला ओपन हो रहा है, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये यही चीज आ जाएगी, 2ab का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 25x², ठीक है। इसको लिखा तो हमने, हमारे पास क्या आ गया 5x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 को जब ब्रेक करके लिखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब फार्मूले का 2 है माइनस फार्मूले का है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5x, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। देखिए ये 2 5 सा और 10 3 सा 30, तो हमारे पास ये 30 आता है ना ऐसे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 5x, और ये लास्ट माइनस का साइन ये वाला यूज होगा जो 2 के साथ होता है, ठीक है। हमेशा यही साइन यूज होता है, यहाँ पे 2 के साथ होता है, ये वाला साइन यूज होगा। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, और इन दोनों के ऊपर स्केयर था तो हमने इसका होल स्केयर बना लिया है, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास सामने मौजूद है, a - b का होल स्केयर, तो ये इसके इक्वल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये स्केयर रूट, स्केयर जो है स्केयर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 5x - 3 मीटर। क्वेश्चन में m था तो इसलिए हमने मीटर यहाँ पे भी यूज किया है। पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री। बाउंड्री हमने फाइंड आउट करनी है इसकी, वो किसके इक्वल होती है, पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर इक्वल होती है, तो पैरामीटर को हम क्या लेते हैं, यहाँ पे देखें इसकी चारों साइड इक्वल होती है ना, हम इसको क्या करेंगे,
फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर साइड है ना इसकी, तो फोर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एल से, सबसे पहले हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें 4L पैरामीटर किसके इक्वल होता है, 4L के। फोर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास एक लेंथ आई थी इसकी, ठीक है, ये लेंथ क्या थी 5x-3। जब हम इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी टोटल आ जाएगी, 4 5 जा 20 एक्स, और ये 4 3 जा 12, ये 20x-12 मीटर, ये हमारे पास इसका टोटल पैरामीटर आ गया, ठीक है। इसमें सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। इन्होंने कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दी हुई है 75 रुपीज, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है कि इसकी, इसको सारे को पॉलिश करने के लिए हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। हमने उसको पूरा जो हमारे पास एरिया गिवन था, तो हम 75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी टोटल कॉस्ट सारी आ जाएगी। तो ये 75 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। आपको इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 75 को जस्ट मल्टीप्लाई करके ये ऐसे ही लिख देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फोर पार्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का, कॉस्ट ऑफ एडजिंग हमारे पास कितनी दी गई है, 28 रुपीज, ठीक है। हमें ये एक साइड की दी गई है 25 8 रुपीज, ठीक है। हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एडजिंग टू साइड, हमने टू साइड की निकालनी है, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, सिंपल उसको जो लेंथ हमारे पास थी उसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो साइड की आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू मल्टीप्लाई लेंथ, टू लेंथ करेंगे, एल किसको साइन वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो वो लेंथ को करता है, तो हम 2L करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई लेंथ की हमारे पास क्या थी 5x-3, लेंथ की वैल्यू ये हमारे पास आई थी ना, तो हम इसको से टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x-6m, 6 मीटर, ठीक है। ये इसकी टू साइड की अर्चिंग आ गई है, अर्चिंग की कॉस्ट आ गई है, ठीक है। 10x-6 मीटर कहा हुआ था एक्सप्रेशन ऑफ अर्चिंग डाउन दी टू साइड, टू साइड्स को जो हम, ये जो लेंथ हमारे पास इसकी आई थी, ये टू साइड की आई थी ना, टू को जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आ गया था 10x-6 मीटर, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, 28 हमारे पास वन साइड की थी, हमने इसको जब 28 को हम टू साइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे, टू साइड की हमारे पास ये क्या आई थी वैल्यू 10x-6 मीटर। जब हम इसको 28 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इसकी टोटल जो अर्जिंग थी अराउंड टू साइड्स की, वो हमारे पास आ जाएगी। तो वो क्या होगा, 28 × 10x-6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड 125 x³ माइनस 150 x² प्लस 60x-8 मीटर क्यूब। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे इन्होंने कहा वॉल्यूम है क्यूबिकल ऑयल टैंक का, ठीक है। तो वो क्या है, 125 x³ माइनस 150 x² प्लस 60x-8 मीटर क्यूब, ठीक है, ये मीटर क्यूब है। और यह हमारे पास आ गया इसका, तो एक क्यूबिकल फॉर्म वो कैसे होता है, ये इस तरह का होता है, ठीक है, क्यूब की शक्ल में होता है वो। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट उन्होंने कहा हुआ करें, इन्होंने हमें कहा है एक्सप्रेशन ऑफ हाइट, यानी कि हमने हाइट इसकी सबसे पहले फाइंड आउट करनी है कि इसकी हाइट क्या है। तो हाइट जो होती है वो हमारे पास होती है, क्यूब जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ के, यानी कि तीन लेंथ है ना, उन्होंने कहा है क्यूब की शक्ल में है, तो वो हमारे पास क्या होता है, क्यूब की शक्ल में L×L×L, यानी कि हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, तो वो L का क्यूब आ जाता है। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, लेंथ का क्यूब की। तो हाइट का है, हाइट को हम लेंथ ही कहते हैं, ठीक है। आप हाइट कहें या लेंथ कहें वो एक ही चीज आ जाती है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब। तो हमने ये लेंथ का क्यूब यहाँ पे लिख लिया, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 125 x³ माइनस 150 x² प्लस 60x-8। अगर आप इसको जरा गौर से देखें, आपको ये वाला हम इसका क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं, वो कैसे, अब देखिए ये 125x का क्यूब है, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 को ब्रेक करके लिखे तो वो 5 का क्यूब बनता है, ठीक है, 5 5 25 25 125, तो ये 125 जाएगा इस तरह से। और ये 8 किसका क्यूब बनता है, 8 को ब्रेक करके लिखे तो वो 2 का क्यूब बनता है। इस तरह क्यूब का फार्मूला ओपन हो जाएगा। कौन सा फार्मूला है ये, a-b का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, a³ - 3a² b+3ab² माइनस b का क्यूब। ये फार्मूला आपने पिछले एक्सरसाइज में काफी बार किया हुआ है, तो आपको वो याद होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये वाला फार्मूला जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ब्रेक करके लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा 5x का क्यूब माइनस 3, 5 की वैल्यू क्या है, वो a की वैल्यू क्या है 5x, यहाँ पे हमने 5x लिखा, यहाँ पे स्केयर था a के ऊपर तो ये स्केयर लिख दिया, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जब इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो वो 2 का क्यूब बनता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, प्लस
आप यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, इसके बाद 3, और ए की वैल्यू क्या है 5x, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 का 2 है, तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, -3 2 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। अब इस फार्मूले को क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5x और ये 2, -5x - 2, ये इसका हम होल क्यूब ले लेंगे। ये होल क्यूब जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर भी क्यूब था, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट क्यूब से कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा और ये यहाँ पे भी कट जाएगा, हमारे पास इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 5x - 2 मीटर। अब आप इसको हाइट कह लें या लेंथ कह लें तो वो एक ही चीज है, तो हमारे पास वो क्या आ गई 5x - 2 मीटर। हमें क्या कहा हुआ है, बी पार्ट में इन्होंने कहा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ टैंक। अब इन्होंने कहा सरफेस एरिया ऑफ टैंक जो है आपने वो फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ टैंक और सरफेस सरफेस ऑफ स्केयर, ठीक है, सरफेस ऑफ स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं एल स्केयर से, ठीक है। अब क्यूबिक की शक्ल में आप देखें तो वो उसके 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, तो वो 6 साइड्स होती हैं, तो इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है 6 से। क्यूब वॉल्यूम का हो और क्यूब का नाम लिया जाए तो वहां पे हमारे पास 6 साइड्स की हो जाती हैं। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लेंथ का स्केयर लेंथ आ जाएगी हमारे पास, तो वो क्या होगा एरिया इज इक्वल टू 6, लेंथ हमारे पास क्या आई थी 5x - 2 और इसका होल स्केयर। मीटर स्केयर हमने वो लिखना है जो हमारे पास क्वेश्चन में 7 गिवन था, इसलिए हमने वो मीटर लिख दिया। ये एरिया इसका आ गया, एरिया ऑफ सरफेस स्केयर, ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, इन्होंने कहा पेंटिंग करने का जो वो टैंक है उसको अगर हम बाहर से पेंटिंग करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है 32 रुपीज, ठीक है। 32 रुपीज जो हमारे पास आया है उसका सरफेस एरिया का, वो हमारे पास उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग, हमें टोटल उसकी सारी जो कॉस्ट आती है पेंटिंग पे उस टैंक की, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सरफेस एरिया आया था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉस्ट से जो 32 रुपीज आई है हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगा 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है, और वो जो ये 6 और ब्रैकेट में 5x - 2 हमारे पास सरफेस एरिया पहले हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो जब हम इसको 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 6 से मल्टीप्लाई होके 192 आ जाएगा, और ये 5x - 2 प्लस होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन, एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो काम कर रहा है एक मशीन पे, मशीन के व्हील्स पे। फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय, एरिया ए जो हमारे पास गिवन है वो क्या है बाय एक्स का स्क्वायर -6 बाय एक्स + 9 बाय, एंड एरिया टू हमारे पास जो है वो उसका क्या है, ए टू क्या है बाय एक्स स्क्वायर -10 बाय एक्स + 25 बाय। हेल्प हिम फाइंड रेडी ऑफ बोथ व्हील्स, ठीक है, इन्होंने कहा है दोनों व्हील्स के हमने जो है वो रेडी फाइंड आउट करनी है। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, अच्छा देखिए हमारे पास A1 हमारे पास गिवन है बाई एक्स स्क्वायर -6 बाई एक्स + 9 पाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई वो सॉरी एरिया हमारे पास है, एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास पाई और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका रेडियस, रेडी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, हमने इसको आर को अकेला छोड़ना है और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पे देखें ए पाए था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास ए बाय पाई आ गया। तो यहाँ पे देखें आर है, आर के ऊपर स्केयर है, हमें स्केयर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे स्केयर को यहाँ से खत्म करने के लिए दोनों तरफ पे हम वो स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब स्केयर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड, यहाँ से स्केयर जो है स्केयर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा स्केयर रूट आ जाएगा ए बाय पाई। हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने आर आ के ना हम ये वाला फार्मूला भी इस फार्मूला के यहाँ पे यूज करेंगे, R1 A1 बाय पाई। तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी पाई एक्स स्क्वायर -6 पाई एक्स + 9 पाई, तो डिवाइडेड बाय पाई। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी पाई है, हम क्या करेंगे यहाँ पे पाई को कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पाई को कॉमन लिया, बाकी हमारे पास क्या बच की वैल्यू एक्स स्क्वायर -6x + 9 डिवाइडेड बाय पाई। अब क्या होगा कि ये पाई पाई से कट जाएगा,
कि यहाँ पे पाई पाई से कट किया, बाकी क्या रह गया, एक्स स्केयर माइनस 6x+9। अब यहाँ पे देखें ये एक्स का स्केयर है, ये ए का स्केयर बन सकता है, ये बी का स्केयर बनता है, बन रहा है, ठीक है। बी का स्केयर है तो वो 9 ही आता है, तो हम इसको फॉर्मूला इसका ओपन कर लेते हैं स्केयर का। ये ए का स्केयर हो गया, ठीक है, यानी कि एक्स स्केयर आ गया माइनस 2। एक्स का क्या था इसमें, ए क्या है x, और बी क्या है हमारे पास 3 का स्केयर बन जाता है, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। 3 2 6, ये यही चीज बन जाती है, तो ये इस तरह से हमारे पास इसका फार्मूला ओपन हो गया है। तो हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3। ये जो टू के साथ साइन होता है हम ये साइन यूज करते हैं, x-3, और इन दोनों के ऊपर स्केयर था इसलिए हमने इसका होल स्केयर बना लिया। स्केयर अब जो है वो स्केयर रूट से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस r1 क्या आ जाएगा, x-3, ठीक है। -3 इसका आ गया। अब एक साइड का तो आ गया, हमने दूसरी साइड का फाइंड आउट करना है। टू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू थी, हमने यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो आप यहाँ पे अप्लाई करना है, तो r2 हो जाएगा और a2 बाय पाई। तो a2 की जगह हम a2 की वैल्यू लगाएंगे पाई एक्स स्क्र -10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। यहाँ से जब हम इस पाई हमारे पास है, यहाँ पे हम तीनों में है पाई, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगी वैल्यू, एक्स स्क्र -10x प्लस 25 और डिवाइडेड बाय पाई। पाई से कट गया कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्र -10x प्लस 25। स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी ए माइनस बी का होल स्केयर। ये ए का स्केयर बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस, और यहाँ पे ये देखें 25 है, तो 25 को ब्रेक करके लिखे तो वो 5 का स्केयर बनता है, तो यहाँ पे 5 का स्केयर आ जाएगा। और ये -2ab क्या होगा, टू ए क्या था एक्स और बी क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब जब हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये x-5 और इसका होल स्केयर बन जाएगा। ये स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कट जाएगा, हमारे पास r2 क्या आ गया, x-5। रेडियस जो 2 है वो हमारे पास आ गया x-5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हमें जैसे इसमें r1 और r2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि हमारे पास आ गई है, r1 आई है x-3, r2 आई है x-5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। मशीन हैज टू स्क्वेयर शेप with area expressed by 25 meter square, 25 m का स्क्वायर एंड 36 n का स्क्वायर, 25 m का स्क्वायर एंड 36 n का स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इनके 25 m का टू जो है वो स्क्वायर है वो पहले आता है, और 36 n का स्क्वायर बाद में आता है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ these areas discuss sorry difference of these area describe a rectangular pressure, find dimensions दी रेक्टेंगुलर प्रेशर, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना, डायमेंशंस, वो क्या होगा, ए1 हमारे पास क्या है 25 m का स्क्वायर, और ए का टू हमारे पास क्या है 36 n का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर जो होता है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, तो ए हमारे पास क्या है, के इक्वल आ रहा है A1 - A2। A1 - A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 क्या था 25 स्क्वायर, 25 m स्क्वायर और 36 n का स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें दोनों में माइनस का साइन है, तो ये क्या होगा, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो ये 5m का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 36n जो है वो किसका स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर लें तो वो 36 बनता है ना, तो यहाँ पे 6n का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसको हमने ए इज इक्वल टू हो गया ए प्लस बी, ये ए माइनस बी। यहाँ पे एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। ये इसमें से एक लेंथ आ गई है और एक विड्थ आ गई है, जो प्लस में है वो हमने लेंथ ले ली, और जो कम है वो हमने विड्थ ले ली, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर। फाइंड, हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ टू रीच द टारगेट। अच्छा, यहाँ पे हमने एक तो स्पीड फाइंड आउट करनी है और दूसरा टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर। इसका हमने डिस्टेंस गिवन है, तो हमने इसका टाइम और स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या फार्मूला ये वाला यूज करना है। अब हमने डिस्टेंस तो हमारे पास गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्पीड फाइंड आउट करनी है, दूसरा टाइम।
हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को एक साइड पे छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे पास फाइंड आउट हुआ हुआ है। टाइम और वॉल्यूम पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्टेंस को करना है। डिस्टेंस का हमारे पास वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर। हमने इसका पहले मीटर ब्रेक कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6 होता है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 प्लस माइनस करने से हमारे पास 5 आना चाहिए। तो वो, तो उसके फैक्टर्स बनेंगे, वो क्या है, 3 और 2 के, 3 2 6 होता है, 3 में 2 ऐड करें तो 5 आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहाँ पे इन दोनों में से हम कॉमन वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन है, और ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा, x+3, और यहाँ पे प्लस कॉमन है इन दोनों में, हमने 2 को कॉमन ले लिया, बाकी x यहाँ पे आ गया, 3 2 6 होता है और 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, x+3 अब देखेंगे ये और दोनों चीजें सेम है, तो ये इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x+2 और ये x+3 डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला, ये एक स्पीड है और एक टाइम है। अब हम ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये स्पीड है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये स्पीड है, तो इसका क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है वो इक्वल होता है वॉल्यूम टाइम के, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हम x+2 को टाइम लेते हैं तो फिर x+3 हमारे पास क्या होगा, स्पीड होगी, और अगर हम x+2 को स्पीड लेते हैं तो x+3 टाइम होगा। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, एफ स्पीड इज x+2 देन टाइम x+3, और इफ टाइम इज x+2 देन स्पीड जो क्या होगी, x+3 हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसके साथ ही हमारी आज 4.8 कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।